क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिजली न होती तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती? न मोबाइल चलता, न टीवी, न पंखा, न ही इंटरनेट। यहाँ तक कि अस्पतालों की मशीनें, ट्रेनों की लाइटें और फैक्ट्रियों का काम सब कुछ रुक जाता। लेकिन बिजली की ये ताकत इंसान ने अचानक खोज नहीं ली थी। इसके पीछे हजारों साल का सफर है। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन समय की। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थेल्स ओन ऑफ मिलेटस ने देखा कि जब एम्बर, एक प्रकार का पत्थर को फर से रगड़ा जाता है तो सूखी घास और छोटे पत्ते उसकी तरफ खींच जाते हैं। उस समय लोगों को लगा कि ये कोई जादू है, लेकिन असल में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। यही पहली बार इंसान ने बिजली का अनुभव किया। समय के साथ और भी कई सभ्यताओं ने बिजली जैसी घटनाओं पर ध्यान दिया। मिस्र और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में आसमान की बिजली को देवताओं का हथियार माना जाता था। भारत में इसे इंद्रदेव की शक्ति कहा गया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे समझना अभी बाकी था। फिर आया 1600 का दौर। अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ये कोई टोटका या जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति है जो हर जगह मौजूद है। 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग वाला मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने तूफान के दौरान एक पतंग उड़ाई और उसमें धातु की चाबी बांध दी। जैसे ही बिजली कड़की, करंट पतंग की डोरी से चाबी में आ गया। इसने साबित कर दिया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और प्रयोगशालाओं में पैदा होने वाली बिजली एक जैसी ही है। लेकिन असली गेम चेंजर आए 1800 में, जब अलेस्सांद्रो वोल्टा ने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई। सोचिए, अगर बैटरी न होती तो आज मोबाइल, लैपटॉप, कार कुछ भी न चलता। वोल्टा की खोज इतनी अहम थी कि उनके नाम पर ही वोल्ट यूनिट रखी गई। 1820 में ओर्नस्टेड ने देखा कि बिजली और चुंबक का आपस में गहरा रिश्ता है। जब तार में करंट बहता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी आइडिया से इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर बनने लगे। 1831 में माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। उन्होंने दिखाया कि अगर किसी तार के पास चुंबक को घुमाया जाए तो उसमें करंट पैदा होता है। यही सिद्धांत आज पावर प्लांट्स, हाइड्रो डैम्स और पवन चक्कियों में इस्तेमाल होता है। फेराडे को इलेक्ट्रिसिटी का पिता कहा जाता है। इसके बाद सैमुअल मोर्स ने 1837 में टेलीग्राफ बनाया। पहली बार बिजली का इस्तेमाल इंसानों के बीच संदेश भेजने में हुआ, और फिर इंसान समझ गया कि बिजली सिर्फ बल्ब जलाने या झटके देने की चीज नहीं है, बल्कि इससे तो दुनिया बदल सकती है। 19वीं सदी में सबसे बड़ा बदलाव आया। थॉमस एडिसन ने 1879 में बल्ब का आविष्कार किया। अब इंसान अंधेरे से आजाद हो गया था। रात भी दिन जैसी रोशन हो सकती थी, लेकिन बल्ब जलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए थी। इसी बीच निकोल टेस्ला का एंट्री हुआ। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम खोजा। एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को बढ़ावा देते थे। दोनों के बीच करंट वॉर शुरू हो गई, लेकिन आखिरकार टेस्ला का एसी सिस्टम जीता, क्योंकि वो लंबी दूरी तक बिजली पहुंचा सकता था। आज पूरी दुनिया में एसी का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद बिजली की रफ्तार से दुनिया बदलने लगी। ट्राम, ट्रेनें, फैक्ट्रियां, रेडियो सब बिजली से चलने लगे। 20वीं सदी में तो बिजली ने क्रांति ला दी। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सब इसी पर आधारित थे। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया की ज्यादातर बिजली अभी भी कोयले और तेल से बनती है, जिससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी वजह से आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी ग्रीन एनर्जी पर काम किया जा रहा है। आज हम इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन, स्पेसक्राफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहे हैं। ये सब बिजली के बिना असंभव है। नासा के स्पेस स्टेशन से लेकर आपके घर की एलईडी लाइट तक हर जगह बिजली की खोज का असर है। सोचकर हैरानी होती है कि कभी इंसान बिजली को देवताओं का हथियार मानता था, और आज वही बिजली इंसान के हाथों में है। लेकिन याद रखिए, ये सफर एक दिन का नहीं था। थेल्स, गिलबर्ट, फ्रैंकलिन, वोल्टा, फेराडे, एडिसन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रयोगों का नतीजा है कि आज हम इतनी आसान जिंदगी जी रहे हैं। तो अगली बार जब आप बल्ब जलाएं या मोबाइल चार्ज करें, तो सोचिए इसके पीछे कितनी सदियों की कहानियां, संघर्ष और विज्ञान छिपा है।